औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। और 20 मार्च का दिन आ पहुंचा है। उस दिन दो तीन हेयरिंग्स हैं जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। और एक अहम हेयरिंग है जो समाअत होनी है कल। वो जज साहब पर इकबाल कलोड़ों पर अदम एतमाद। अदम एतमाद की दरखास्त है, उसका फैसला होना है। ये एक अहम समाअत है कि जज इकबाल कलोड़ो साहब को के ऊपर अदम एतमाद किया गया था। तो फिर एक दफ़ा ये दरखास्त खारिज हो चुकी है, लेकिन दोबारा से डाल दी गई। इस चीज़ के ऊपर फैसला जो भी आता है देखा जाएगा, लेकिन ये बात भी काबिल गौर है। पिछले हफ्ते यही इकबाल कलोड़ो साहब थे जिनके आगे दरखास्त थी तौहीन अदालत की, और वो दरखास्त उन्होंने निपटा दी, बगैर समाअत के निपटा दी। जब उनको कहा गया कि तौहीन अदालत इन लोगों की तरफ से है, तो जब उन्होंने फिर पूछा कहाँ हुई तौहीन अदालत, सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया मेरी जूती की नोक पर, यह कह क्या दरखास्त निपटा दी। मजीद कोई समाअत हुई नहीं और ये लोग बगलें बजाने लगे कि हम जीत गए, हम जीत गए। अब वही इकबाल कलोड़ों के साथ इनका मुकाबला है। और आगे सवाल ये है कि कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हप हप वाली बातें नहीं चलती। अदम एतमाद किस बुनियाद पर होगा? अभी तो कलोड़ा साहब के एक फैसले के ऊपर आपने बगले बजाई हैं, डांस किया है। आगे ये बात भी रखी जाएगी, तो फिर ये भी सवाल होगा कि एक फैसले पर डांस और अगले पर अदम एतमाद क्यों? उम्मीद है कि वो तीली पहलवान, माफ कीजिएगा, वकील साहब इस सवाल का जवाब भी ढूंढ कर आएंगे, क्योंकि जब जबरान नासिर के पास ये सवाल जरूर है करने के लिए। जरा होगी और फिर समाअत में फैसला आएगा। एक दफा जज साहब ने फैसला दिया है कि अदम एतमाद वाली दरखास्त खारिज कर दी है, तो फिर दोबारा की रीजन क्या है ये बताना पड़ेगा तीली पहलवान को। माफ कीजिएगा, मुझे मेरे मुंह से फिर से तीली पहलवान निकल जाता है, जो कि इसके अलावा कोई और लफ्ज नहीं जचता उनके ऊपर। फारूकी को, GN फारूकी को अब ये बताना पड़ेगा कि अब वजहात क्या है। फिर देखेंगे, अगला सवाल भी देखेंगे, और फिर आगे वाली हरकतें भी देखेंगे कि ये लोग क्या जवाब लेकर आते हैं, किस तरह जस्टिफाई करते हैं अपने इस एक्शन को, और फिर जज साहब क्या फैसला करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।